अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पहले तो कुछ अहम खबरें हैं, उन पर बात तो मुझे करनी है। आपको बताना है कि इलेक्शन अब काफी करीब नजर आ रहे हैं और मैं अगर आप कुछ हफ्ते पहले का भी मेरा तज्जिया उठा के देख लें तो मैं इस बात पर मुस्तर थी, कन्विंस्ड थी कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे हुकूमत को, और ज्यादा देर इस हुकूमत को बचाया नहीं जा सकता, इलेक्शन से अवॉइड नहीं किए जा सकते इलेक्शन। जो सिचुएशन बन रही है, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पीपल्स पार्टी जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ये सिचुएशन क्यों नजर आ रही है, इलेक्शन की तरफ बात जा रही है, हत्ता कि कबल अज वक्त असेंबली तहलील की भी ऑप्शन पर मुशावरत हुई है। तो कब असेंबली फाइनली तहलील होने जा रही है, इसके हवाले से एक बड़ी खबर है, आपको आज व्लॉग में दूंगी। एक बड़ा इस्तीफा भी आ चुका है, उसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जनाब एतजाज अहसन साहब जो रियल वॉरियर साबित हुए हैं और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी पिटिशन लेकर। तो ताकतवरों को ललकार दिया जी सीधा सीधा एतजाज अहसन साहब ने। क्या उनकी पिटिशन है, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर कुछ बात करेंगे जनाब कि क्या जो है आपस में PMLN और पीपल्स पार्टी के मसले मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे चल रहे हैं। तो ये सारी खबरें हैं आज के व्लॉग में, आपने मेरे साथ जुड़े रहने आखिर तक। लेकिन इससे बेशतर कि मैं इन खबरों की तरफ जाऊं, दो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस पर मुझे बात करनी है, आप तक पहुंचानी है। एक तो जनाब मैंने एक तो जो यूनान में कश्ती का वाकया पेश आया है जिसमें पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, उसकी वजह से बड़ा दिल अफसुर्दा हुआ है, तो अल्लाह ताला जाने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा मुझे आपसे ये कहना था कि जो मैंने कल के व्लॉग में बात की हुई थी कि जनाब कमेंट्स में पढ़ती भी हूँ और आप लोगों के भी जहन में कोई सवाल हो तो जरूर करिएगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने फिर से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, बड़ी तारीफ भी की है और आप लोग पूरा साथ दे रहे हैं, तो सबके लिए शुक्रिया। एक मेरे भाई ने सवाल जरूर किया था, उन्होंने सवाल ये किया था जिसका जवाब भी बड़ा सादा सा है, उनका सवाल भी बड़ा सादा सा था कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो हल्फ की पासदारी क्यों नहीं कर रही, क्यों ऐसा लगता है कि वो हल्फ से अपने दूर हो रही है। तो वैसे तो बड़ा ही आप कह लेंगे सिंपल सा सवाल है, लेकिन बात वही आ जाती है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है जनाब। हल्फ तो है, हल्फ है पाकिस्तान की हिफाजत का, हलफ उठाया है कि इस मुल्क को बचाना है दुश्मनों के वार से, और ये तो वो बखूबी निभा रहे हैं। हम इस पे कोई बात नहीं कर रहे कि जनाब वो क्या सरहदों की हिफाजत नहीं हो रही, दहशतगर्दों से जंग भी लड़ रहे हैं। तो जो एक वो प्रोफेशनल उनका है काम, उसके ऊपर बिल्कुल पूरी कौम भी उनके साथ है, और जो कि पेशा फराना फराइज में अंजाम दही में जो हमारे खूबसूरत जवान शहीद होते हैं, हम उनके लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। तो वो एक मामला अपनी जगह है। जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो फौज के सियासत में किरदार के हवाले से हमेशा से एक रहा है, हिस्ट्री का प्रॉब्लम, और यही सब वजीर आजम और सियासतदानों का शिकवा होता है उनसे कि जी ये आप प्लीज ना करें। तो जहां आपने उनके हलफ की बात की है, तो हलफ तो फिर हर इस मुल्क में जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं वो सभी उठाते हैं मेरे भाई, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हों वो भी हलफ उठाते हैं। तो क्या वो हलफ की पूरी पासदारी कर पाते हैं? सियासतदान भी एक हलफ उठाते हैं, वजीर आजम भी हलफ उठाते हैं, सदर भी हलफ उठाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े अहम ओहदों पे लोग हलफ उठाते हैं। तो क्या ये तमाम लोग हलफ की पासदारी करते हैं? कुछ लोग दानिस्ता और कुछ लोग गैर दानिस्ता तौर पर भी शायद हलफ की पासदारी नहीं कर पाते, और इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो भी कोई हलफ की अपनी पासदारी नहीं कर रहा होता, उसमें आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, इसमें आपकी उस कमिटमेंट का भी एक कमी का ताल्लुक होता है कि जहाँ पर हम ये कह रहे होते हैं कि आप अपने मुल्क से उस तरह शायद अपने शोबे से उस तरह से कमिटेड नहीं है जो आप अगर हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे। तो मेरे भाई इसमें बड़ी कमजोरियां हम सब में हैं, और हम सब अपने अपने शोबे में अगर इसी तरह कमिटमेंट शो करें और 100% ईमानदारी के साथ काम करें तो फिर तो मसले ही खत्म हो जाए ना। प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये है कि हम में से किसी भी शोबे की मैं बात कर लूँ, हर कोई ऐसा ही है कि वो पूरी कमिटमेंट से अपना काम नहीं करता, हलफ की पासदारी नहीं करता। जैसे एक जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि फेयर होकर और फियरलेस होकर बात करें। क्या हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट इस तरह कर पा रहे हैं? तो फिर हर शोबे की इसी तरह की सूरत हाल है। तो बहरहाल जनाब एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट और कर दूं जो शायद आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो, वो ये कि एक बड़ा मुनफरद सा इंटरव्यू मैंने दिया है अपने चैनल जहाँ पर मैं काम करती हूँ GNN के लिए,
اور GNN کے संग प्रोग्राम है, मोहसिन भट्टी साहब ये प्रोग्राम होस्ट करते हैं और इतवार की रात 11 बजे ये शो आमतौर पर चलता है और वैसे तो YouTube पे हर वक्त अवेलेबल होता है। तो ये जनाब इतवार की रात 11 बजे इस हफ्ते यानी कल के रोज, या जब अगर आप सुबह देख रहे होंगे ये व्लॉग तो फिर आज ही की रोज मैं कहूंगी, तो रात को 11 बजे इतवार की रात को आप ये शो देख सकते हैं GNN पर। और बिल्कुल मेरे प्रोग्राम यानी जो मैं व्यू पॉइंट प्रोग्राम करती हूँ उसके बिल्कुल फौरन बाद ये प्ले होगा। ये बड़ा एक मुनफरिद सा इंटरव्यू है जिसमें आप अगर मेरे बारे में कुछ जानने में इंटरेस्टेड है, मेरे कोई फोर्सफुली नहीं मैं कह रही, लेकिन अगर कोई दिलचस्पी है कि भाई आप जानना चाहें मेरी फैमिली से मुतालिक और मेरे ब्रॉटअप से मुतालिक, मेरे ख्यालात मुख्तलिफ पार्टीज के हवाले से, सियासी हालात के बारे में भी और जर्नलिज्म से रिलेटेड भी कुछ दिलचस्प सवालात इससे इंटरव्यू का हिस्सा है। और ओवरऑल जो एक आप कह लें कि थोड़ी डे रूटीन और जो एक मुनफरिद घरेलू समीना है उससे भी आप मिल सकेंगे। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है, आप अगर चाहें तो ये इंटरव्यू देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये बाद में अवेलेबल होगा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग शायद लगे आपको। तो ये भी एक अनाउंसमेंट थी जो मुझे करनी थी। अब जी आ जाते हैं जी मजीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर इस बात पर कि आज की खबरें क्या हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अब आप समझ लें कि साफ नजर आ रहे हैं कि इंशाल्लाह होंगे, और इलेक्शन जो है उसके लिए अब कब होंगे ये एक बड़ा सवाल है। और कब के लिए दो ऑप्शंस थी। एक तो ऑप्शन ये है कि जो अगस्त में 13 अगस्त को इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है तो ये असेंबली उसके बाद डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, आइन में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर कोई भी असेंबली अपना मुकर्ररा टाइम पूरा करके डिसॉल्व होती है, तहलील होती है, खत्म होती है, तो फिर उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, यानी 2 महीने के अंदर ही फिर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी वजह से कोई असेंबली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो फिर आपके पास 3 महीने का वक्त होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप, मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 90 दिन का होता है। वैसे तो खैर पंजाब और KP में हमने इससे भी देखा कि इस पर भी अमल नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 दिन का होता है, फिर उसके अंदर आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होता है। तो अब हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। PMLN को एक बात वाज़ेह हो गई है कि शायद जो असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की उनकी ख्वाहिश थी कि 6 महीने, साल, 1-2 साल के लिए इस हुकूमत की मुद्दत बढ़ा दी जाए, तो वो शायद पूरी उन्हें होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसमें क्लियर कट एक ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी ने रद्द कर दिया है और उनका ये कहना है कि इस असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी, इलेक्शन में हमें बहरहाल जाना होगा। तो पीपल्स पार्टी के इस इनकार के बाद अब PMLN को वाज़ेह हो चुका है कि फिर उनके लिए जाहिर असेंबली की मुद्दत बढ़ाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब दूसरी ऑप्शंस की तरफ जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है। दूसरे ऑप्शंस क्या हैं कि क्या फिर अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं या फिर नवंबर में इलेक्शन करवाए जाएं। जी हाँ, एक अब नया ऑप्शन ये भी सामने आ चुका है कि नवंबर में इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। इसमें हुकूमत ये चाहती है कि इस तरह से फिर उन्हें 1 महीना कम से कम और मिल सकता है। अगर 13 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर 2 महीने के अंदर का मतलब ये है कि मैक्सिमम ये जो इलेक्शंस में जाना पड़ेगा इस हुकूमत को, तो वो फिर 13 अक्टूबर मैक्सिमम डेट होगी। इससे पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे अगर टाइम से असेंबली खत्म होती है। लेकिन अगर बिलफर्ज 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 8 अगस्त को, तो 4 दिन पहले असेंबली तहलील करने से फायदा पूरे 1 महीने का हो जाएगा। मतलब ये है कि फिर इनके पास ये कदगन नहीं होगी कि 60 दिन में कराना है, फिर इनके पास 90 दिन का टाइम होगा, फिर 90 दिन में ये इलेक्शन करवा सकते हैं, तो फिर बाद नवंबर तक भी जा सकती है। तो ये भी एक ऑप्शन पे गौर हो रहा है कि क्यों ना 10 अगस्त को या 9 अगस्त को ही असेंबली तहलील कर दी जाए, ताकि फिर इंतखाबात अक्टूबर के बजाय उल्टा नवंबर में मजीद 1 महीना लेट करवाए जा सके। तो ये भी एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल इसके ऊपर 2 चीजें हैं जिसके ऊपर ये ऑप्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। पहला ऑप्शन ये पहली चीज जो पहला फैक्टर है वो ये होगा कि जाहिर है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का उस वक्त तक क्या बंदोबस्त अगस्त तक ये लोग कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे, वो किस पोजीशन में होंगे, वो किन हालात में होंगे, और PTI का वोट बैंक किस हद तक मुतासर ये लोग करने में कामयाब हो चुके होंगे। तो पहले तो ये इसको गेज करेंगे, इसका पैमाना चेक करेंगे।
اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہوگی PMLN کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے راہیں کتنی ہموار ہو چکی ہوں گی، ان کے کیسز، ان کی نااہلی، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کس حد تک ریزالو ہو چکیں گے۔ تو اگر یہ دو فیکٹرز ان کو اپنے حق میں نظر آئے، یعنی نواز شریف صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کا انتخابی سیاست سے آؤٹ ہونا، اگر یہ دو چیزیں انہیں اپنے حق میں نظر آئیں تو پھر یہ بالکل یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے دیں اور اکتوبر میں الیکشن کرا لیں۔ لیکن اگر انہیں تھوڑا سا مزید وقت چاہیے ہوا تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ 10 اگست کو اسمبلی تحلیل کر لیں اور بعد میں نومبر میں الیکشن کروانے کا سوچیں، تاکہ انہیں مزید 1 مہینے کا وقت مل سکے۔ تو یہ تو ہے جی ان کی پلاننگ۔ اب اللہ کی پلاننگ کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو حکومت کے آپشنز ہیں وہ یہ ہیں۔ اس سے دو باتیں تو پتہ چل رہی ہیں کہ یہ حکومت فائنلی الیکشنز کے اوپر جانے کا ہی سوچ رہی ہے، ان کے پاس کوئی اور چوائس باقی نہیں رہی۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کھلے عام اس سلسلے میں اپنا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو ان کی چھوٹی چھوٹی آپس میں تحفظات اور لڑائیاں شروع ہوئی تھیں، اب یہ جان بوجھ کر بھی اس کو پبلک کر رہے ہیں، کیونکہ اب الیکشن میں جانا ہے تو پھر الیکشن تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑنا ہوتا ہے، تو اس لیے اب ایک دوسرے کے اوپر ملبے بھی ڈالنے ہیں کہ جناب بجٹ تو اسحاق ڈار نے بنایا ہے، پیپلز پارٹی کا تو کوئی تعلق نہیں، ہمارے تو بجٹ پہ تحفظات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں الٹا کہ ہمارے تو تحفظات دور کیے جائیں۔ تو اس طرح کی اب جو لڑائیاں یہ کھلے عام ہی کریں گے، اور اس کی بھی وجہ یہی ہوگی کہ جناب اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ پیغام دے سکیں کہ جناب یہ جو جتنا بھی مسئلے مسائل تھے وہ تو سارے PMLN کی وجہ سے تھے۔ اور پھر بڑے دھماکے سے بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتحادیوں سے کہا ہے کہ کریں الیکشن کی تیاری، دل بڑا کریں اور آئے میدان میں الیکشن لڑتے ہیں۔ تو یہ بھی بیسیکلی ایک انڈیکیشن ہی ہے ان تمام چیزوں کی طرف۔ اب PMLN کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جناب الیکشن میں تو جانا ہی پڑے گا، تو